गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज सुबह चाय पर चर्चा में हम करेंगे। सोनीपत में सिविल लाइन थाने में एक थानेदार ने एक रेप के मुलजिम को बचाने के लिए 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार की। वो गिरफ्तार की एंटी करप्शन ब्यूरो ने। सवाल ये पैदा होता है कि सोनीपत में डिप्टी कमिश्नर पुलिस भी है, एरिया के कमिश्नर पुलिस भी है, लोग बहुत एंटी करप्शन ब्यूरो पे विश्वास जाते हैं। लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो पे विश्वास है, पुलिस के अफसरों पर विश्वास नहीं कि वो अपने अधीनस्थ थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा नहीं करेगा। इसलिए हम चर्चा करेंगे पानीपत में, जो कि टेक्सटाइल हब है इंटरनेशनल और हाईली पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है, वहाँ के पॉल्यूशन के जो अफसरों के पॉल्यूशन बोर्ड का फर्ज बनता है उनके सैंपल लें, लेकिन उन्होंने सैंपल लेने में कोताही बरती, जानबूझकर सैंपल को प्रिजर्व नहीं किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ा वो वेस्ट करती है, पॉल्यूशन फैलाती है, जान के ऐसा किया ताकि सैंपल नष्ट हो जाए और वो कोर्ट में बरी हो जाए। वन गुलाटी एक्टिविस्ट ने कहा ये सब जानबूझकर किया गया है। अब उधर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसर कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे भाई। और एक हम चर्चा करेंगे, बता दें पिछले हम कई बार बोल चुके हैं अपनी पोस्ट में कि राजस्थान से अरावली के नूह में पहाड़ियों में डंपिंग वेस्ट, केमिकल वेस्ट जाकर जलाया जा रहा है। अब जुर्माना करके एक एफआईआर दर्ज करके खानापूर्ति पूरी कर ली है। एक हम चर्चा करेंगे, अब ड्रोन सर्वे किया जा रहा है अरावली में, बरहामपुर, गाटा, ग्वालपाड़ी में इलीगल फार्म हाउस गिराए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 1 साल में महकमा कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया और ये उसके बावजूद भी अवैध निर्माण क्यों हो रहे हैं। पहली चर्चा सोनीपत की, जनाब महिला थानेदार ने सिविल लाइन थाने में 60,000 रुपये रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार की। एक बंदे का नाम रेप केस से निकाल रही थी, 1 लाख की रिश्वत मांगी थी बहन जी ने, मंजू नाम बताया गया है, 40,000 पहले ले लिए थे, 60,000 देते गिरफ्तार हुई। अब एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी से आग्रह है इस मामले की तह तक जाए, बहन जी ने पिछले साल में क्या क्या केसेस किए हैं उनकी भी छानबीन करे और उनकी कॉल रिकॉर्ड निकाले किस किस से बात हुई है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो थानेदार वगैरह जिले के पुलिसकर्मी होते हैं वो इनके ऊपर डीसीपी और जो भी वहाँ कमिश्नरेट है, कमिश्नर पुलिस भी है, आमतौर पे उनकी शिकायत डीसीपी एरिया को या कमिश्नर पुलिस को की जानी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या विक्टिम को कमिश्नर पुलिस पे, डीसी पे इतना विश्वास नहीं है कि उनको शिकायत करेंगे तो एक्शन हो जाएगा। वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास क्यों जाते हैं, सीपी का और डीसीपी का विश्वास क्यों नहीं है। लोगों का क्या लगता है कि ये अपने अधीनस्थ जो थानेदार है उनका संरक्षण करें। अब चर्चा करते हैं पॉल्यूशन ट्रिब्यूनल में छपा पॉल्यूशन बोर्ड ऑफिशियल फ्लाउड सैंपल प्रिजर्वेशन प्रो बॉर्डर ए सैंपल मिस हैंडलिंग गोज वायरल। उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है, कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। सैंपल पानीपत टेक्सटाइल का हब है, इंटरनेशनल हब है, हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्री है। सैंपल लेने चाहिए उनके एफएलएन ट्रीटमेंट प्लांट से, सैंपल लिए तरीके से नहीं रखा ताकि वो डैमेज हो जाए, कोर्ट में उनको लाभ मिल जाए, ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया। जब ये सैंपल वायरल हो गए कि सही तरीके से नहीं लिए हैं, अब एक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कोई खानापूर्ति करके की। एक और खबर छपी अखबारों में, फर्म्स फाइंड फॉर अरावली डंपिंग। अरावली में बता दें राजस्थान से इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट जाकर डंप किया जा रहा था पिछले 1 साल से। अब जब मामला अखबारों में आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया तो ये जो डंपिंग हो रही थी खोरी कला गांव के पास हो रही थी अरावली में, नूह जिले में। अब 3 फर्मों पे बताते हैं 10 लाख रुपये जुर्माना कर दिया और एफआईआर करके खानापूर्ति कर दी। एक खबर छपी टाइम्स ऑफ इंडिया में, 50 फार्म हाउसेज वॉल्स बिल्ट इन प्रोटेक्टेड अरावली टू फेस बुलडोजर्स दिस वीक। फार्म हाउस लोकेट है, फार्म हाउस बरहामपुर, घाटा, ग्वालपाड़ी, शकरपुर में है और ये जुलाई पहले हफ्ते में ये शुरू होगा। ये जो लैंड है पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट सेक्शन 4 और 5 में प्रोटेक्टेड लैंड है। अब तक ड्रोन सर्वे किया जाएगा। इधर विशाली राणा एक्टिविस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका दर्ज की है, उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि 1 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी डिमोलिशन ड्राइव क्यों नहीं किया गया। और ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी प्रोटेक्टेड अरावली में और निर्माण हो जा रहा है और वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये बड़ा आपको बता दें, ये जो एरिया है जहाँ पे फार्म हाउस बने हैं
یہ جسٹ 1 کلومیٹر ہے گولف کورس ایکسٹینشن روڈ سے اور یہ پرائم لینڈ ہے. آپ کو بتا دیں دسمبر 18 میں بھی ایک ہلک رائسٹینا ولیج میں اڑا دی گئی تھی فارم ہاؤس بنانے کے لیے. سمجھ نہیں آتا یہ فارم ہاؤسز کا اتنا بڑا مافیا ہے, ان کے خلاف دیر سے کارروائی کیوں ہوتی ہے؟ وہ بھی تب ہوتی ہے جب سپریم کورٹ کا ڈنڈا چلے. تو آج ہم نے چرچا کی پانی پت میں پولوشن کنٹرول بورڈ کے افسر کیسے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ان کے سیمپل غلط طریقے سے لے کر ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے کھانا پورتی کی جا رہی ہے. اب جو اراولی میں راجستھان سے کیمیکل ویسٹ ڈالا جا رہا تھا, دیر سے ایک کارروائی کی جا رہی ہے. کیسے ایک تھانے دار نے رشوت لے کے پکڑی گئی رنگے ہاتھوں. ایک ریپ کیس کے ایک مہیلا پکڑی گئی بھائی ریپ کیس کے ملزم کو بچانے کے لیے. اور کیسے اینٹی کرپشن بیورو نے کارروائی کی. لوگوں کا پولیس پہ سی پی سونی پت اور لوگوں کا ڈی سی پی سونی پت جو ایریا کا ہے اس پر وشواس کیوں نہیں ہے. ان مدعوں پر ہم نے آج چرچا کی. نمسکار.